हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 6 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना 7th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कनेक्टिविटी। लेकिन कनेक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए मेरे को आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज सब ग्राफ्स। इसके बाद मैं कनेक्टिविटी का टॉपिक करा पाऊंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी में मैं बहुत बार सब ग्राफ का कंसेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, वैसे बिल्कुल इंट्यूटिव है, बिल्कुल सिंपल है, जैसा आप सोच रहे हैं सब ग्राफ कैसे होते होंगे बिल्कुल वैसे ही है ये, है ना। जैसे आप सब सेट्स के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखो सारे नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। ओके, मैं इन सबको आपके लिए पढ़ दूंगा आराम से और आपको टाइम दे दूंगा, आप इनको आराम से नोट डाउन भी कर लेना। पर पहले एक बार थोड़ा सा फ्री स्टाइल से मैं आपको चीजें समझाता हूँ, एक बार आप उनको समझ लो, उसके बाद फिर मैं ये सब चीजें बता दूंगा। ठीक है, नोट्स पढ़ दूंगा और आप उनको नोट कर लेना। ठीक है जी, देखो भाई सब ग्राफ का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। कुछ नहीं है भाई, जैसे आप लोगों ने सबसेट्स पढ़े थे ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग सब ग्राफ में यूज करेंगे। क्योंकि ग्राफ भी एग्जैक्टली क्या है, एक सेट ही तो है। ग्राफ इज ऑल्सो सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, तो है तो सेट ही, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हमारा यहाँ चल जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, तो है तो ये एक सेट ही, तो बिल्कुल वही सेट्स वाला कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा। ठीक है, तो वही वही सब सेट आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। मतलब जैसे सपोज कर हमारे पास कोई ग्राफ जी है, उसमें सेट ऑफ ग्राफ क्या होगा भाई, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, उसमें वी और ई है। ऐसे ही कोई ग्राफ एच है जिसमें कोई वर्टिसेस एंड एजेस है, तो हम क्या कहेंगे भाई, एच इज सब ग्राफ, एच इज सब ग्राफ ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, क्या क्या कंसेप्ट होगा भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ एच दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी एंड एज सेट ऑफ एच मस्ट बी सबसेट ऑफ एज सेट ऑफ जी। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो मैं आपको एक और स्टाइल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कोई सेट बनाया, से 1 2 3 4। ठीक है, इसी सेट को मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1 2 3 4। तो ये हो गया जी एस, ये हो गया जी एस डैश। तो आप बोलोगे ना भाई एस डैश इज सबसेट ऑफ एस, बाय एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उस हिसाब से आप बोल सकते हो। अच्छा जी, फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने ये नंबर उड़ा दिया इसमें से, तो अगेन एस डैश इज सबसेट ऑफ एस। फिर मैंने इसको उड़ा दिया, तो अगेन एस डैश इज सबसेट ऑफ एस। फिर मैंने इसको उड़ा दिया, अगेन एस डैश इज सबसेट ऑफ एस। इसको भी उड़ा दिया, अगेन एस डैश इज सबसेट ऑफ एस। तो एस डैश नल नल सेट बन गया या एम्प्टी सेट बन गया, तो वो भी आपको पता है भाई सबसेट रहता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब कुछ ना कुछ डिलीट करना है, ऐड कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, तो मैं इसी ग्राफ को एक बारी और बनाता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये है जी जी और ये मान लो एच। तो एच इज सब ग्राफ ऑफ जी, क्योंकि एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। जैसे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऐसे एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एच इज सबसेट ऑफ जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने इस एच को उड़ा दिया। ठीक है जी, अगेन एच विल बी सबसेट ऑफ जी। फिर इस एच को उड़ा दिया, अगेन एच विल बी सबसेट ऑफ जी। फिर इसको उड़ा दिया, अगेन एच इज सबसेट ऑफ जी। इसको उड़ा दिया, अगेन एच इज सबसेट ऑफ जी। इसको भी उड़ा दिया, अगेन एच इज सबसेट ऑफ जी, है ना। तो मतलब अब आप समझ पा रहे होगे अपने आप से, ये नल ग्राफ बनेगा, नल ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस, दैट विल बी ऑब्वियसली सब ग्राफ ऑफ जी, क्योंकि जी में 4 वर्टिसेस हैं। अच्छा वही बात है, मैं तो एजेस को उड़ा उड़ा के दिखाया, आप वर्टिसेस को भी उड़ा सकते थे, है ना। वर्टिसेस को उड़ाना चाहते हैं तो ये देखो, जैसे मैं बोल देता यहाँ से वर्टेक्स भी उड़ा दो। अब एक बार प्लीज ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई वर्टेक्स उड़ाओगे तो उसकी सारी एजेस भी उड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि अकेला वर्टेक्स उड़ जाए, क्योंकि एज क्या है भाई, एज प्रेजेंट होते हैं दो वर्टिसेस के बीच में। अगर वर्टेक्स उड़ गया तो एज अपने आप से उड़ेगी। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, नहीं पता तो प्लीज मेरे पुराने वीडियो देखो भी, ग्राफ थ्योरी के मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, तो जब बी उड़ेगा तो साथ साथ सब कुछ उड़ेगा। ये देखो लाइक दिस, ये सब कुछ उड़ गया, है ना। ये देखो मैं आराम से दिखाता हूँ, बी के साथ ही 3 एजेस थी ना भाई, है ना। तो मैंने बी को जैसे ही उड़ाया तो ये सब कुछ साथ उड़ गया। आई थिंक क्लियर होगा, मतलब जो भी बी से एजेस थे वो सभी के सभी उड़ गई। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब वर्टिसेस को उड़ाना चाहो उनको उड़ा सकते हो, एजेस अकेले, मतलब अकेले एजेस को उड़ाना चाहो और उनको भी उड़ा सकते हो। तो अगर आपने वर्टेक्स उड़ाया तो एजेस साथ के साथ उड़ेंगी, और अगर आपने एज अकेले मतलब वर्टेक्स को नहीं उड़ा सकते आप, एजेस साथ साथ उड़ेंगी उड़ेंगे, वर्टेक्स के साथ एजेस उड़ेंगी उड़ेंगी। अकेली एज उड़ाना चाहते हो तो हाँ आप उड़ा सकते हो, वर्टिसेस हमारे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। आई थिंक आप समझ गए होगे अच्छे से भाई सब ग्राफ का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बना के दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। अच्छा पहले मैं डेफिनेशन तो पढ़ूं आपके लिए, फिर मैं एग्जांपल पे भी आऊंगा। देखो से देखो, a subgraph of G is a graph H such that vertex set of H is subset of vertex set of G and H set of H is subset of H set of G. H set of H is subset of H set of G. ठीक है, तो vertex set of H is subset of vertex set of G and H set of H is also subset of H set of G. Okay, and the assignment of endpoints of edges in H is same as in G. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब सिंपल बात, ये स्टेटमेंट आपको ये कह रही है
कि जो एजेस मतलब जैसे एजेस हमारे पास जी में थी वैसे ही एच में होनी चाहिए, मतलब इन द सेंस कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर देनी है आपको, है ना? तो मतलब असाइनमेंट ऑफ एंड पॉइंट मतलब जिन भी वर्टिसेस के बीच में एज थी ना भाई, अपने आप से एज बीच में नहीं घुसा देनी, मतलब जो जी में थी वो एच में हो सकती है, लेकिन एच में कुछ ऐसी एज है जो कि जी में नहीं है, वो सब अलाउड नहीं है। सिंपल बात एकदम। ये देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हम हमारे पास यही हमारा ग्राफ था, ठीक है? सो ये हमारा ग्राफ था, है ना? और मैंने इसके लिए एक सब ग्राफ बनाने की कोशिश करी, उसमें मैंने कुछ ऐसे बोल दिया से ए बी सी डी। बोलो भाई, ये मैंने एच बनाया, क्या एच होगा सब ग्राफ जी का? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई ए बी सी डी वर्टिसेस एकदम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एजेस भी सब ठीक ठाक चल रही हैं। इसमें बी डी एच थी जी में, इसमें बी डी एच मिसिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ तक अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये ए सी एच यहाँ पे कैसे आएगी, जो ए सी एच यहाँ पे नहीं थी? तो ऑब्वियस सी बात है H won't be subset of G. Similarly, G won't be subset of H. G won't be subset of H. Why? Because इसमें BDH प्रेजेंट है, लेकिन मतलब इसमें हाँ इसमें BDH प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे BD नहीं है, ठीक है? तो G will won't be subset of H. G won't be subset of H and H won't be subset of G. तो यहाँ पे कोई किसी का सबसेट नहीं है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एज पर रखी हुई है एंड सो। तो आई थिंक आप समझ गए होगे असाइनमेंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ टू एजेस इन H इज सेम एज इन जी। इस बात का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब एजेस एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए, रफ बात है, बस आप समझ गए हो, ठीक है जी? ये टेक्निकल लिख दिया मैंने, रफली मैं ये बोल के बता देता हूँ कि एजेस सेम होनी चाहिए, बस ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जी जी डैश और जी डबल डैश, ये हमारे पास तीन ग्राफ गिवन है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या जी डैश सब ग्राफ है जी का? तो जी डैश देखना चाहते हो तो फटाफट से चेक करो भाई, वर्टिसेस देखना पड़ता है, क्योंकि वर्टिसेस सबसेट होने चाहिए थे और एजेस भी सबसेट होनी चाहिए थी। देख लो भाई, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं टाइम पास नहीं करता, मैं आपको सीधा बताता हूँ भाई। मैंने वर्टेक्स ई उड़ा दिया, अब वर्टेक्स ई उड़ा दी तो उसके सारी एजेस भी उड़ेंगी, ईडी और ईएफ उड़ गई, तो ठीक है जी, हमारे पास ये नजर आ गया, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई। तो मैंने वर्टेक्स और साथ साथ उसकी एजेस उड़ा दी हैं, तो यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जी डैश विल बी सबसेट ऑफ जी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। अच्छा, जी डबल डैश इज सबसेट ऑफ जी, ये जी डबल डैश है भाई, ये देखना इसका सबसेट है क्या? मतलब सब ग्राफ है क्या? बोलो फटाफट से। ए बी डी एफ, यहाँ पे देखो भाई ए बी डी एफ, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, वर्टिसेस तो सबसेट बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना भाई, देखो सी जो वर्टेक्स था वो मैंने मुफ्त में उड़ा दिया। सी अगर वर्टेक्स मैंने मुफ्त में उड़ा दिया होता तो हमारे पास ऐसा कुछ बन के आता है, ऐसे मुफ्त में नहीं उड़ेगा भाई, मैंने आपको बार बार समझाया है, जब वर्टेक्स उड़ाओगे तो साथ साथ उसके एजेस भी उड़ेंगे, ठीक है? तो एजेस उड़ेंगे तो साथ साथ अगर सी वर्टेक्स उड़ाते तो बी सी ए सी सी डी डी ए सी एफ सभी की सभी उड़ती, है ना? और साथ साथ जो वर्टेक्स ई है वो भी मैंने उड़ा रखा है, तो ई उड़ा रखा था तो ईडी और एफ भी उड़ी हुई थी, ठीक है? तो इस हिसाब से चलना चाहिए था हमारे को, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैंने सी और ई वर्टेक्स दोनों उड़ाए ना, तो हमारे पास ये देखो ये सब ग्राफ कुछ इस टाइप से बन के आता, ए बी डी और एफ, लाइक दिस, ये इस टाइप से बन के आता हमारे पास, ठीक है ना? तो ये कुछ बन के आना चाहिए था हमारे पास, लेकिन अब आपने किया क्या भाई, आपने एज बना के रख दी किसके बीच में? एडी और बीएफ। चुपचाप से इतनी बात करो, एडी एज यहाँ जी डैश जी डबल डैश में है, क्या एडी एज आपके पास यहाँ थी? नहीं थी जी, नहीं, यहाँ पे ये दो एजेस थी, प्लीज, दिखने में लग रहा है एडी एज, लेकिन एडी एज नहीं है, ये एसी और सीडी दो एजेस हैं ये, प्लीज इस बात को समझो आराम से, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये, जब मैं ऑप्शन टेस्ट में पढ़ाता था तो बच्चों के मन में डाउट आता था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जी डबल डैश सबसेट ऑफ जी बोल के आते थे, लेकिन जी डबल डैश सबसेट ऑफ जी नहीं है। गेट एग्जाम में भी आपसे जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको इस टाइप की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे नहीं सोचना कि सी जो वर्टेक्स था आपने उसको बीच में से फ्री में उड़ा दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। वर्टेक्स उड़ेगा तो उसकी एजेस भी उड़ेंगी, ठीक है? तो बात नहीं बनने वाली। तो अगर आप ये वर्टेक्स सी और ये दोनों उड़ाते तो हमारे पास कुछ इस टाइप से ग्राफ बन के आना चाहिए था, है ना? लेकिन मैंने क्या किया है भाई, सी वर्टेक्स तो उड़ा दी लेकिन उसकी एजेस एक किस्म से नहीं उड़ाई, तो वो बात नहीं बनने वाली। और सिंपल बात भी छोड़ो, अगर आपको इसे भी समझ नहीं आता, इसमें भी आप कंफ्यूजन हो रहे हो, इसमें भी आपको अगर दिक्कत लग रही है, तो ऐसे बोलो भाई एडी एज, सिंपल बात, सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, वर्टेक्स जो जी डबल डैश का जो वर्टेक्स सेट है वो जी के वर्टेक्स सेट का सबसेट है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एज सेट जो है ना जी डबल डैश का, वो एज सेट ऑफ जी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एडीएच प्रेजेंट है और यहाँ पे एडीएच नहीं है। दिखने में लग रहा है एडीएच है, लेकिन एक्चुअली एडीएच नहीं है, ये एसी और सीडी ये दो एजेस हैं। ए से डी एज हमारे पास नहीं है इस ग्राफ में, लेकिन यहाँ पे आपने ए से डी एज कैसे बना दी, दैट इज नॉट करेक्ट थिंग। तो इसलिए जी डबल डैश वॉन्ट बी सबसेट ऑफ जी, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो गई,
है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, एक सिंपल पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, अगर वर्टेक्स उड़ाओगे तो उसकी सारी की सारी आजू बाजू की एजेस आपको उड़ानी पड़ेगी, बिना उड़ाए बात नहीं कर सकते। और अगर आपने उड़ा भी दी तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आता, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता तो फिर ये सब ग्राफ होता है इसका, है ना। सी और ई जब मैंने दोनों उड़ाए थे तो ये बन के आया था, और अब मैंने किया क्या है भाई, एडी एज बीच में मैंने घुसा रखे, देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूं तो एडी घुसा रखी है, तो ये एडी एज जो मेरे को यहां नजर आ रही है, ये एडी एज यहां नहीं है भाई, यहाँ पे एसी और सीडी है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। जी इज सब ग्राफ ऑफ जी, ऑब्वियस बात है, मैं आपको अभी समझा के, एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, है ना, जैसे एवरी सेट इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, ऐसे एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। ये देखो मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप आई थिंक पकड़ गए होंगे। अच्छा जी, लास्ट स्टेटमेंट देखो भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू गेट सब ग्राफ डिलीट एजेस और वर्टिसेस और बोथ फ्रॉम द गिवन ग्राफ बट डज नॉट ऐड एनीथिंग, ऐड कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, एज को डिलीट कर दो, वर्टिसेस को डिलीट कर दो, दोनों को डिलीट कर सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। वर्टिसेस उड़ा लो, एज उड़ा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐड कुछ नहीं करना, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो जी ठीक है, अब आता है भाई नेक्स्ट डेफिनेशन, इंड्यूस सब ग्राफ। इंड्यूस सब ग्राफ कुछ नहीं है भाई, इंड्यूस सब ग्राफ कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वर्टिसेस उड़ाने हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या कहता है, इंड्यूस्ड सब ग्राफ, इंड्यूस्ड सब ग्राफ कहता है कि आप सिर्फ वर्टिसेस को उड़ा सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, वर्टिसेस उड़ाओगे तो एजेस, ऑब्वियस ही बात है, जो उसके साथ की एजेस होंगी वो तो अपने आप उड़ी जाएंगी, मतलब अकेली एज को उड़ाना इज नॉट अलाउड। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, अकेली एज को उड़ाना नॉट अलाउड, मतलब जैसे सपोज कर लो, ये मैं अगर बोल देता ये जो मैंने बना रखा है यहीं से देख लो भाई, है ना, ये देखो मैंने वर्टेक्स भी उड़ाया था इस ग्राफ में से, तो ये ग्राफ बन गया था, तो ये इंड्यूस सब ग्राफ है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, से ए बी सी डी, ये ग्राफ इस ग्राफ का सब ग्राफ तो है, से जी डैश बोल देता हूं मैं इसको, जी डैश इज सब ग्राफ ऑफ जी, व्हाई, बिकॉज देख लो आप आराम से चेक कर सकते हो, वर्टिसेस वर्टिसेस की सबसेट है, एजेस एजेस की सबसेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ नहीं है। इंड्यूस्ड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अकेली एज उड़ाई है, बीडी, अकेली एज उड़ाना अलाउड नहीं होगा इंड्यूस्ड सब ग्राफ में। इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या कहता है, वर्टिसेस को उड़ाना, वर्टिसेस उड़ाओगे तो साथ साथ एजेस भी उड़ेंगी, तो एच इज इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ जी, बट जी डैश इज नॉट इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ जी। आई थिंक आपको समझ आएगा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल टर्म है, मैं आप इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ओनली वर्टिसेस एंड हेंस कॉरस्पॉन्डिंग एजेस आर आल्सो डिलीटेड, ओनली वर्टिसेस उड़ाने पे, वर्टिसेस को उड़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, साथ साथ एजेस भी उड़ेगी ही उड़ेगी, क्योंकि वर्टेक्स उड़ा तो साथ साथ एजेस तो जानी जानी है, ठीक है जी। तो वी कांट डिलीट एजेस अलोन, एजेस आप अकेले नहीं उड़ा सकते, मैंने अभी आपको समझा दिया, हाँ जी। तो एवरी इंड्यूस सब ग्राफ इज अ सब ग्राफ बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ऑब्वियस ही बात आप समझ गए होंगे, है ना, जो भी इंड्यूस सब ग्राफ है वो सब ग्राफ तो ही है, लेकिन हर एक सब ग्राफ इंड्यूस सब ग्राफ दैट इज नॉट अलाउड, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, है ना, रादर मैंने यहां भी एग्जांपल दिखा रखा है, आप इसको चेक करो फटाफट से। देखो भाई, ये शायद मैंने ए बी सी डी ई एफ नहीं, ये छोटी सी मिस्टेक है, ये वर्टेक्स को मैंने दो नाम, दो लेबल दे देते, ए है ना, दिस वर्टेक्स इज ए, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, जो ये था यहाँ पे, हाँ, तो ये वर्टेक्स है जी ए बी सी डी, और ये मान लो ई, ठीक है, दिस इज योर ई, ओके। आप देखो आराम से, ए बी सी डी ई, है ना, ये हमारे पास कोई ग्राफ था, तो मैंने यहाँ पे ई वर्टेक्स उड़ा दिया, ई वर्टेक्स उड़ा दिया तो साथ में ऑब्वियसली बात उसकी एज भी उड़ेगी, तो ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा इस ग्राफ का, है ना। बट क्या ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ है इसका, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ डीई एज उड़ाई है, वर्टेक्स उड़ाए बिना मैंने खाली एज उड़ा दी, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये मैंने बोला था कि वी कैन नॉट डिलीट एजेस अलोन, ठीक है जी, तो ये नहीं बनने वाला, ये बन जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से मेरे को बोल रहे हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ का ये इंड्यूस सब ग्राफ है, बट ये इंड्यूस सब ग्राफ नहीं है इस ग्राफ का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज क्लियर होगी तो देखो, अब जैसे मैं ये एग्जांपल भी दे सकता था आप लोगों को, ये देखो, वैसे तो इतने एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेरे मन में आया तो मैं दे देता हूँ। ये जो ग्राफ था, जी डैश जो था, ये इंड्यूस सब ग्राफ है इसका, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ वर्टेक्स ही उड़ाया था, तो बाकी सारी उसकी एजेस भी साथ साथ उड़ गई थी, ऑब्वियस सी बात थी। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब ग्राफ भी नहीं, सब ग्राफ नहीं तो इंड्यूस सब ग्राफ होने का तो मतलब नहीं बनता। ये जो था मैंने, ये इंड्यूस सब ग्राफ है ना, दिस इज इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज़ सी एंड ई वर्टिसेस दोनों मैंने उड़ा दिए यहां से। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट एक टर्म आती है क्लिक, क्लिक मैं आपको समझा देता हूं। क्लिक देखो, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है, एक होता है जी कंप्लीट ग्राफ, एक होता है कंप्लीट ग्राफ जिसको हम लोग के एन से रिप्रेजेंट कराते थे, और एक होता है जी क्लिक, ठीक है। तो क्लिक क्या होता है भाई, क्लिक कुछ नहीं होता, ये एक सब ग्राफ होता है, सब ग्राफ विच इज कंप्लीट, बात समझ आ रही है, क्लिक इज नथिंग बट अ सब ग्राफ विच इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकता है, उसके अंदर आप कोई कंप्लीट ग्राफ ढूंढो, है ना, कंप्लीट कंप्लीट ग्राफ ऐसे सब ग्राफ ढूंढो, दैट विल बी योर क्लिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अब वही बात है, चलो मैं यहाँ एग्जांपल दिखा रखे तो वही मैं पढ़ देता हूँ, डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ, आपको अपने से समझ में भी आ जाएगा। देखो भाई क्लिक क्या है भाई, क्लिक इन ए ग्राफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। हाँ जी, क्लिक इन अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ पेयर वाइज एडजेसेंट वर्टिसेस, ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, है ना। सेट ऑफ पेयर वाइज एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, जितने भी पेयर वाइज एडजेसेंट वर्टिसेस है उसका एक सेट बना दो, दैट इज अ क्लिक। बात समझे, पेयर वाइज एडजेसेंट मतलब क्या होता था, वो मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ में डेफिनेशन समझाई थी। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता था भाई, पेयर वाइज एडजेसेंट वर्टिसेस होते थे, मतलब हर एक वर्टिसेस के बीच, मतलब हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज होती थी, दैट वाज कंप्लीट ग्राफ। तो वही चीज रफली मैंने यहां बोल दिया कि ऐसे सेट ऑफ वर्टिसेस उठा लो जो कि पेयर वाइज एडजेसेंट है, ऐसे सेट ऑफ वर्टिसेस उठाओ ग्राफ में से जो कि पेयर वाइज एडजेसेंट है, दैट विल बी अ क्लिक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और डेफिनेशन मैंने नीचे ये सिंपल सी, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन थी, मैंने सिंपल लिख रखी है कि कंप्लीट ग्राफ एज अ सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ इज अ क्लिक। ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो एक सिंपल बात मैं आपको बता देता हूं कि क्लिक और कंप्लीट ग्राफ आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस को पकड़ो। कंप्लीट ग्राफ तो कंप्लीट ग्राफ की अपनी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, जैसे मैं 4 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ बना करके दिखाऊं आपको, ये मेरा हो गया जी कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस, ये हो गया जी मेरा कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टिसेस, ये हो गया जी कंप्लीट ग्राफ ऑफ 2 वर्टिसेस, ये हो गया कंप्लीट ग्राफ ऑफ 1 वर्टिसेस, एंड सो ऑन आप बना सकते थे। लेकिन क्लिक की बात करूं तो अगर मैंने बोल दूं कि ये क्लिक है, मैं बोल दूं ये क्लिक है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन उठाओगे किसका क्लिक है भाई, मतलब पहले तो ये बोलो ना कौन सा ग्राफ है, किसका ये सब ग्राफ है जिसको आप क्लिक बोल रहे हो। तो मतलब क्लिक की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस क्लिक की नहीं होती है, वो हमेशा किसी ना किसी का सब ग्राफ बन के बैठेगा। अब सिंपल बात मैं ऐसे दूं आपको, ये देखो ये मेरे पास ग्राफ है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ग्राफ के लिए ये क्लिक है, ठीक है, दिस इज अ क्लिक ऑफ दिस ग्राफ। तो क्लिक अपने ऐसे नहीं बोल के भाग देना कि ये क्लिक है, किसका क्लिक है भाई, बात समझ आ रही है। जैसे वही सबसेट, सबसेट किसका भी सबसेट, पहले सेट दोगे तभी तो उसका सबसेट बना पाओगे, ऐसे कैसे बोल के भाग जाओगे भाई ये सबसेट है, किसका सबसेट है। तो वही बात यहां पे आएगी, क्लिक है तो क्लिक है, किसका क्लिक है भाई, तो पहले बोलो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए ये क्लिक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब वही बात है, रिकर्सिव डेफिनेशन है तो मैं इस टाइप से बोल सकता था ये क्लिक है, किसका, खुद का क्लिक है। हाँ, ये बात मैं आपकी बात मानता हूं, ये हमारे पास ग्राफ है जी, इसका यही ग्राफ जो जी है, ये ग्राफ जी इज अ क्लिक ऑफ इटसेल्फ, बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ दे दिया आपको, मैं ऐसे बोलता हूं, ये देखो थोड़ा और अच्छे से बोलो तो ये देखो ये ग्राफ जी है, इस ग्राफ जी का ये क्लिक है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, तो ये हमारे पास ग्राफ था, मैंने यही ग्राफ ऐसे उठा करके लिख दिया। मैं बोल दूंगा कि ये हमारा यू कैन से क्लिक हो गया है, दिस इज अ क्लिक ऑफ ग्राफ जी, क्लिक ऑफ ग्राफ जी। मैंने गंदा गंदा लिखा है, प्लीज आप अपने आप ढंग से लिख लेना भाई सब चीजों को, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं मैं, ग्राफ जी, क्लिक ऑफ ग्राफ जी, ये जो ग्राफ जी था इसके लिए ये क्लिक है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। मतलब क्लिक की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, कंप्लीट ग्राफ की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। ये बड़ा कोर कांसेप्ट है, भी कोई नहीं आपको ढंग से क्लियर कर पाएगा, मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो क्लिक हमेशा सब ग्राफ होता है, तो पहले ग्राफ दोगे तभी तो उसके सब ग्राफ की बात करोगे ना। तो ये क्लिक किसका क्लिक भाई, तो ग्राफ दो उसके बाद पूछो। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो डायरेक्टली ऐसे क्लिक नहीं बोल के भागना होता, आपको पहले ग्राफ देना होगा उसके बाद क्लिक की बात करनी होगी, ऐसे क्लिक की बात नहीं आप कर सकते, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। चलो भाई, तो देखो मैंने यही बात लिखी हुई थी, है ना। तो कंप्लीट ग्राफ एज ए सब ग्राफ आ गया ना भाई, तो पहले ग्राफ दोगे तब तो सब उसके सब ग्राफ की कहानी करोगे, ऐसे कैसे कहानी करोगे, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो आप देखो, जैसे मैंने ये ग्राफ दे दिया आपको, मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी क्लिक्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी क्लिक्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार गेट एग्जाम में आ जाता है, तो प्लीज ध्यान रखना, इस पर तार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, हाउ मेनी क्लिक्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राफ, कितने क्लिक्स हैं अभी। तो आपको ऐसे देखना है, पहले देखना होगा अभी क्लिक ऑफ साइज 1, वन साइज के कितने क्लिक है, ठीक है। तो वन साइज के, या यू कैन से वन वर्टेक्स के कितने क्लिक है, तो वन वर्टेक्स के हमारे पास यहाँ पे 4 क्लिक है। कैसे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये क्लिक हो गया, ये दूसरा क्लिक हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। क्यों, क्योंकि वन वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ आपको पता है भाई, ये डॉट ये इसी स्टाइल से बनाते थे हम लोग, है ना, आपको पता होगा, ठीक है ना जी। तो इसको मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, है ना। तो मैं ढंग से बना देता हूँ भाई, ये देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। तो ये सब अपने ये 4 क्लिक यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा जी, 2 वर्टिसेस के क्लिक बताओ भाई, 2 वर्टिसेस के क्लिक कितने होंगे, 2 वर्टिसेस के क्लिक, सिंपल बात, रफली बात, बिल्कुल सिंपल, एजेस गिन लो भाई, है ना, सिंपल सिंपल सी बात है, वो हमारे 2 वर्टिसेस क्लिक हो जाएंगे। कितने हैं जी, 5 है, तो सिर्फ चुपचाप से बोल के भागना, 2 वर्टिसेस के 5 क्लिक है हमारे पास। अच्छा जी, 3 वर्टिसेस के कितने क्लिक हैं भाई, 3 वर्टिसेस के लिए ट्राइंगल देख लेना, कितने ट्राइंगल हैं अब इसमें,
ये पहला ट्रायंगल है एबीडी, दूसरा ट्रायंगल है जी बीसीडी, बस वही बात खत्म होगी। तो 2 है ये, तो 5 4 9 2 11, 11 इज द आंसर। ठीक है, तो अब वन वर्टिसेस की बात करोगे ना भाई, वन वर्टिसेस की, तो आप देख लेना वर्टिसेस कितने हैं। तो वन वर्टिसेस के क्लिक का मतलब क्या होगा भाई, साइज ऑफ वर्टेक्स सेट। टू वर्टिसेस के कितने क्लिक्स हैं, साइज ऑफ एज सेट। ठीक है, जितनी एजेस हैं उतने हमारे पास दो वर्टिसेस के क्लिक हैं, जितने वर्टिसेस हैं उतने हमारे वन वर्टिसेस के क्लिक हैं। तीन तीन के लिए ट्राइंगल देख लेना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बस इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा गेट एग्जाम में, नहीं तो वही बात है, आपको टेंशन में फंसाने वाली बात है। ज्यादा बढ़ा देंगे तो कितने ट्राइंगल्स हैं वो सब ढूंढने पड़ेंगे, है ना, फिर 4 4 वाली क्लिक देखने पड़ेंगे, तो वो इतना बड़े बड़े ग्राफ ऑब्वियस सी बातें नहीं आएंगे। जितना मैनेजेबल काम है मतलब 2 नंबर का, ये मैं आपको सीधा बोलूं 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम है ना, क्योंकि 2 3 स्टेप आपको लगाने पड़ रहे हैं इसमें, है ना। तो वही बात है, आप समझ पा रहे होगे भाई। तो दिखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन गेट एग्जाम में बैठे बैठे शायद आपको क्लिक ना भी हो, तो इसलिए प्लीज इसको ढंग से समझ के अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ जिन पे तारे बनवाता हूँ मैं, उतारे वाले चांसेस बहुत ज्यादा होता है गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ओके जी, तो प्लीज वन वर्टेक्स वाले, और ये मैं बार बार समझा रहा हूँ भाई, इतने इसी टाइप का कोई ग्राफ आएगा, बहुत बड़ा ग्राफ देने के कोई चांसेस बनते नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं प्रैक्टिस कराता आपको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराता, अलग अलग ग्राफ लेता बड़े बड़े एंड ऑन, बट उसमें वो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। आप कॉमन सेंस से अपने देख भी सकते हैं, बट इतने बड़े बड़े आने के चांसेस बहुत कम होते हैं गेट एग्जाम में, है ना। छोटे छोटे से ग्राफ आएंगे और उनकी आप फटाफट से पता लगा लोगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैक्सिमम क्लिक इन द अबव ग्राफ। मैक्सिमम क्लिक कितना है भाई, आप समझ पा रहे होगे, ट्राइंगल ये है ना, 4 वर्टिसेस वाला है तो बनने नहीं वाला, K4 से तो कम एजेस है इसके अंदर, है ना। तो ठीक है जी, तो मैक्सिमम क्लिक इन द अबव ग्राफ विल बी K3, ऐसे हम बोल के भाग सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बड़े बड़े ग्राफ आने के चांसेस वैसे बनते तो नहीं है, बट स्टिल अगर आपके मन में आ भी रहा तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ये देखो भाई, ये ग्राफ है, तो इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ क्लिक बताओ कितना है भाई, K4 है। देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस इससे ऊपर ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाले गेट एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, हाउ मेनी क्लिक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम इतना ही बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा बड़ा आने के चांसेस कम है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा गिनने पड़ जाएंगे, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा वो। ठीक है जी, और मैक्सिमम क्लिक ऑफ अबव ग्राफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है जी, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना भी आप लोग। अब मैं आपको टाइम दे देता हूँ, एज प्रोमिस्ड, मैंने बोला था कि मैं आपको टाइम दूंगा, तो शुरू हो जाओ फटाफट नोट डाउन करने के लिए, है ना। एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये क्लिक वाली बात कर लो नोट डाउन। ठीक है, यहाँ तक कर लो, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके। बहुत है इतना आज के लेक्चर में, तो हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है। जो सब ग्राफ का एक एडिशनल टॉपिक था वो हमने देख लिया है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका जो कनेक्टिविटी का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 7th टॉपिक जो है वो मैं डिटेल में स्टार्ट कर दूंगा। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आराम आराम से उस पर मैं सीरीज ऑफ लेक्चर लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।